तो फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का जो असली पेपर है वो मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8 गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में आने वाला असली पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो पेपर आपको पूरा अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो गणित के अंदर आप पूरे 50 मार्क्स हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर स्किप आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर के अंदर आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है कि पेपर को हल करने का जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा। और ये आपके कक्षा 8 गणित का पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आने वाला। और पूर्णांक है आपके 50, यानी 50 नंबर का ये पेपर है। 50 में से 50 नंबर सभी बच्चों को लाना है इस बार। और यहाँ पर आपको निर्देश दे रखा है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक है वो उनके सामने अंकित है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें पेपर के अंदर, सबसे पहले आपको भाग ए दिया गया है, यानी पार्ट 1 दिया गया है। और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है, ओके। और उसके बाद में देखिए, अगर आपको इस पेपर का PDF लेना है तो PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उसका जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके कि x - 4 = 5 का हल होगा। तो इसका हल आपको बताना है। अगर आपको आ रहा है तो इसका हल आपको जरूर बताना है कि इसका हल क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आप क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है। तो ए ऑप्शन में 180 डिग्री, बे में आपके 360, से में आपके 540 और दे में आपके 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके कि वृत्त के केंद्र पर बना वृत्त के केंद्र का पूरा कोण होता है। तो ए ऑप्शन में 90 डिग्री, बे में आपके 180 डिग्री, से में 360 डिग्री और दे में आपके 300। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ए ऑप्शन में है 2025, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 45 का स्क्वायर है। और उसके बाद में बे ऑप्शन में 441 जो 21 का स्क्वायर है। और से ऑप्शन में है आपके 7928 और दे में आपके 6889, ओके। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि प्रकार की सहायता से, यानी आपको प्रकार की सहायता से आपको 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। केवल आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, ओके। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्न संख्याओं का घन लिखो। तो घन आपको निकालना है, यानी क्यूब ज्ञात करना है, क्यूब आपको फाइंड करना है, जिसमें पहली संख्या है 8 और दूसरी है 12, ओके। करना कैसे, जैसे 8 का क्यूब निकालना है तो 8 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है गुणा में, और गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 को करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपके कि 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए अनुपात को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो 1:4 है तो 1/4 हो गया। प्रतिशत में इसको चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। अब 4 का भाग है वो 100 में पूरा जाता है, कितनी बार, 25 बार। 25 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 25, और इसको हमने प्रतिशत में बदला है तो 25%, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, यदि x = 2 और y = 3 हो तो इसका आपको मान बताना है। यानी इसमें x और y का मान अगर आप प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे, तो ये इसका जो वैल्यू है वो आपके सामने होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके कि यहाँ पर विमीय आकारों के 2 उदाहरण आपको देने हैं।
और भाग ब आपका स्टार्ट होता है पेपर का। इसमें प्रश्न संख्या 11 है कि उचित गुणधर्मों के उपायों से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें माइनस का 2/3 है और उसके बाद में 3/5 है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का 5/2, माइनस का 3/5, माइनस का 1/6, इसका आपको मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। x/2 माइनस 1/5 और माइनस यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर क्या है बराबर x/3 प्लस 1/4, इसमें आपको x का मान याद करना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 आपको दिया गया है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के कोण XYZ है उनके मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो XYZ अज्ञात कोण है उनके आपको मान बताने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो ये टेबल दे रखी है जिसमें रंग दे रखे हैं नीला, हरा, लाल, पीला और योग दे रखा है। व्यक्तियों की संख्या है 18, 9, 6, 3 और 36। तो इसमें 36 है टोटल है इनका सभी रंगों का, सभी व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। तो इसका पाई चार्ट आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, यानी वो 75% अपने धन का खर्च कर देती है, उसके बाद उसके पास 600 रुपये बचते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो ये अच्छा प्रश्न है, अच्छे से आपको बनाना है। उसके बाद में है भाग से। भाग से में प्रश्न संख्या 16 है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी फाइंड द रेशनल नंबर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है जिसमें 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भाग विधि द्वारा 7,921 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद में 18वां प्रश्न है आपके कि सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 297 गुणा 303, दूसरा है b-7 का होल स्क्वायर, तीसरा है आपके 102 का होल स्क्वायर, तीसरा है आपके चौथा है आपके x+3 और x+3 इसका मान। और उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो इसका भी आपको मान है वो फाइंड करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 है कि 1000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करने हैं। और 20वां प्रश्न है आयत ओके की रचना कीजिए, जिसमें ओके बराबर 7 सेमी और के ए बराबर 5 सेमी है। और 21वां प्रश्न है किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है, जिसमें पुरुष को एम से, महिला को डब्ल्यू से, लड़का को बी से, लड़की को जी से। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू कितने हैं, जी कितने हैं, बी कितने हैं, एम कितने हैं। और उसके बाद में देखिए मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी आपको बनानी है और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख आपको खींचना है। तो प्यारे बच्चों मैथ का जो पूरा पेपर है वो मैंने आपको दिया है इस वीडियो के अंदर, अच्छे से आपको तैयार करना है और पूरे मार्क्स हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आपको लेकर आना है। और इस पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अच्छे से आप PDF को डाउनलोड करके इस पेपर को तैयार करना शुरू कर दीजिए।